हम जो है उन्हें इंग्लिश नहीं आती और मुझे जैपनीज़ नहीं आती, तो हम जो है इसके ज़रिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब ये मैंने परचेज़ कर लिया है और वो मैंने इसमें वो डोली भी फ्री है, ठीक है। तो वो मेरा अच्छा फैसला था कि मैंने उसके 600 येन पे नहीं किए, मैं इसी पे लूँगा अब इंशाल्लाह। वन मोर थिंग डाउन जी, ये है जोजो रेस्टोरेंट। ये ले जी, यहाँ से नाम्बा सिटी या नाम्बा मार्केट जो भी कह लें वो शुरू हो जाती है। अद्वियात ममनुआ भी पड़ी हैं। ये रेड लेबल, ब्लैक लेबल, पाकिस्तान वाले सिर्फ नाम लेते हैं, ये होती है रेड लेबल, ब्लैक लेबल। जी, ये है जोजो रेस्टोरेंट। मैं इसका नाम बाद में भी बताऊंगा आपको। ये है बेसिकली, इसका कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे आपने खुद फिश पकड़नी है और फिर उनको बतानी है कि आपको कैसी चाहिए और उसके बाद वो आपको वो कर देंगे। मैंने ग्रिल के लिए कहा है। अब फिशिंग का मैं यहाँ से सामान लूँगा और फिर मैं फ़िश पकड़ूँगा और फिर इन्हें दूँगा और फिर ये ग्रिल करके देंगे मुझे। यानी जिन लोगों को फ़िशिंग का शौक है, उनको टाइम नहीं मिलता या उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो अपना रांझा यहाँ से राज़ी कर सकते हैं आके। और जब भी कोई फ़िश पकड़ लेता है, जैसे वो देखें वो डाल के बैठे हैं फ़िशिंग कॉर्नर पे, वो देखें, तो यहाँ पे फिर ऐलान होता है, वो कोई बजर सा बजाते हैं, तो सारे सेलिब्रेट करते हैं। जितना भी स्टाफ है होटल का वो सेलिब्रेट करता है जब भी कोई पकड़ लेता है। वो देखें वो डाल के बैठे हुए हैं दाना। अभी तक मच्छी आई नहीं है अभी तक। इधर टेबल बुक करवाना पड़ता है और ये टेबल से मुराद ये जो बोट्स हैं, ये दो, यहाँ पे टेबल बुक होता है। वहाँ पे बैठ के फ़िशिंग करने का अपना बड़ा मज़ा है। मैं बिना बुकिंग के आया हूँ, मैंने तरला किया उसके कि कल मेरी फ़्लाइट है, अल्लाह का वास्ता मुझे दे दो वो टेबल। तो टेबल तो मुझे मिल गया अंदर बैठ के मैं खा सकता हूँ, लेकिन फ़िशिंग मैं यहीं पर करूँगा। फ़िशिंग के लिए मुझे ये कॉर्नर दिया है। अब ये देखते हैं कि आती है कि नहीं करती। यार वैसे उधर मज़ा था, इधर तो शायद जल्दी आ जाए कोई। इसने कोई मुझे फीड भी नहीं दिया कि जो उसे मैं डालूँ। और ये ग्रिल है 3850 येन की, जो कि रिंगिट में तकरीबन 120 बनता है। कोई इशू नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस तो है ना एक अच्छा। वो अभी तक डाल के बैठे हैं, उनसे अभी तक नहीं पकड़ी गई। ये देखें, ये भी मेरी बकेट लिस्ट में शामिल था। इसके बारे में मैंने बड़ा कुछ देखा, लेकिन बस ये किसी ने नहीं बताया कि यहाँ पे आपको टेबल बुक करवाना पड़ता है। और इन्होंने चरस तो नहीं पीती, इन्होंने मुँह ही नहीं खुलन डे। ओए आई 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 ओके, नहीं आई भाई, नहीं आई। ये नहीं फंसी थी, ये आई, ओ गई। फिर गई। ये देखिए, जब कोई फिश पकड़ लेता है ना, तो फिर ये होता है, ये सेलिब्रेट करते हैं, आवाज़ लगाता है, फिर ये सेलिब्रेट करते हैं। देखिए वो सामने, वो देखिए वो ड्रम बजा रहे हैं कि फ़िश पकड़ी है किसी ने। अब देखते हैं कि मेरे वाले पे बजते हैं कि नहीं ड्रम बजते। ओह निकल गई भाई, निकल गई। अच्छी भली पकड़ी गई थी, निकल गई। आगे आगे भी आगे। ओके, विकी। या वेयर इज माय ड्रम? ड्रम। ओके जी, ये ड्रम। ओके, मैं समंदर जो हीरा काट लिया। थैंक यू। ले जी, इस बात की तसल्ली करने के बाद कि यहाँ फ़िश के अलावा कुछ सर्व नहीं किया जाता। इनकी तेल की क्वालिटी से मैं मुतमईन हो गया हूँ कि ये पोर्क वगैरह फ्राई नहीं करते। तो मैंने ऑर्डर किया था ये, और ये आप वो कहते हैं कि एक फ़िश को हम रिकमेंड करते हैं कि आप दो तरह की पकवाई करवाएं। तो मैंने ग्रिल्ड विद साल्ट की है और मैंने ये ब्रेडेड किया है। ये देखें, आधी आ गई है और ये बाकी आधी आ रही है। मज़े की बात बताऊँ, अगर इधर आगे नवाब साहब की तरह बैठ जाते हो और आप ऑर्डर करते हो, तो फिर आपको ये कॉस्ट करेगी टैक्स समेत 4600 की। लेकिन अगर आप फ़िशिंग करते हो, ख़ुद अपनी मेहनत से पकड़ते हो, तो आपको ये कॉस्ट करेगी 3850 की। यानी आपने मेहनत की है ना डेफिनेटली। और मज़े की बात सुने यार, एक तो आपको इतना फ़न दे रहे हैं, फ़िशिंग वाला मज़ा दे रहे हैं, और ऊपर से प्राइस भी कम है, तो यही करना चाहिए ना। कौन पागल है जो जाके बैठे बैठे साहब की तरह यहाँ पे ऑर्डर करेगा? साहब की तरह ऑर्डर करनी तो बाहर खा लेते कहीं और। ये है जी फ़िश हमारी जो मैंने पकड़ी थी। अब इसको खाते हैं।
खाने के टाइम तो मुझे यहाँ पे टेबल नहीं मिला, लेकिन चले चिलिंग करने के लिए मिल गया यहाँ पे। खाने के बाद टेबल फारिग हुए मेरे। तो ये है जी एक्चुअल जहाँ पे बैठ के आप फ़िशिंग करते हो। ये एक्चुअल बोट्स हैं, देखें ये बोट्स हैं लकड़ी की। यहाँ पे यार रिकमेंडेड है कि टेबल बुक करके आए आप, ताकि इस तरह बैठ सकें, मेरी तरह वो अंदर ना बैठना पड़े आपको। पहले मैं जल्दी जल्दी रेस्टोरेंट का नाम बता दूँ, इससे पहले मैं भूल जाऊँ। ZAOU जाओ रेस्टोरेंट है। आपने अगर यहाँ पे आना है तो आपने ओसाका के अंदर इस पर गूगल करके पहुँच जाना है, गूगल मैप्स पे। ये बिल्डिंग के अंदर है, बाहर कोई शीशे का बोर्ड नहीं लगा हुआ, इंग्लिश में कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, ठीक है। मैं बिल्डिंग भी दिखा देता हूँ। ये बिल्डिंग है, ओके, ये वाली नहीं, ये ओके। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। यार देखें, अमूमी तौर पे ये होता है कि जो शशके वाले रेस्टोरेंट होते हैं ना, जो इस तरह की यूनिक चीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो टेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। लेकिन यार ट्रस्ट में क्या लेवल था यार टेस्ट का। मैंने पहले फ्राइड खाई है, मैंने कहा यार इससे बेटर टेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन जब मेरे पास वो आई है ना ग्रिल वाली, साल्ट ग्रिल विद साल्ट, यार उसका तो अलग ही लेवल था। और वो जो आपको पूरी फ़िश नज़र आ रही है, वो मैं वीडियो बनाना भूल गया। असल में उन्होंने क्या किया, नीचे से काट के, एक साइड से काट के उसे फ्राई कर दिया, और एक साइड से उन्होंने मुझे वो दे दी, ग्रिल दे दी, यानी एक ही टिकट में दो मज़े। चलें अब जो है मैं जाता हूँ नाम्बा की तरफ। नाम्बा सिटी जाके देखते हैं इंशाल्लाह। नाइट लाइफ उसकी मशहूर है। क्यों मशहूर है? वो पब शब वाली नाइट लाइफ तो नहीं है, लेकिन वो मार्केट है, वो बड़ी पुररौनक मार्केट रहती है। सो लेट्स गो। ये ले जी, यहाँ से नाम्बा सिटी या नाम्बा मार्केट जो भी कह लें वो शुरू हो जाती है। ये वो जगह है जिसकी रौनकें रात गए तक रहती हैं। इधर गैम्बलिंग वाले मैंने कैसीनो भी देखे हैं, लेकिन ये मशीन वाली गैम्बलिंग है। मैंने पीछे देखे हैं कुछ कैसीनो, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये तकियाकी भी एक बहुत मशहूर जो है जापानीज़ आप कह लें कि डिलाइट है, लेकिन डेफिनेटली वही हलाल हराम का फ़र्क आ जाता है कि हराम है, नहीं खा सकता मैं। ये अंदर बार है। ये बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है और बड़ी अच्छी इसकी प्रेजेंटेशन है, चेक करें। मेन्यू दिखाने का ये तरीका सर कमाल कमाल। इसका भी ऐसे ही है। ये है जी नाम्बा की नाइट लाइफ, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और मैं आपको वो सामने देखे बहुत ज़्यादा उधर भी रौनक के अंदर करके गली में नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। अगर आप ओसाका आए, ओसाका के नाम्बा ना आए तो आपने टाइम ज़ाया किया, और नाम्बा आके आपने इस एथलीट के साथ पिक्चर ना ली तो आपका नाम्बा का चक्कर ज़ाया गया। अच्छा, अब ये है यहाँ पे, इसका नाम है ग्लाइको, वो ऊपर लिखा हुआ है ग्लाइको। 1935 के अंदर ग्लाइको एक कैंडी है। 1935 के अंदर ग्लाइको कंपनी ने ये इंस्टॉल किया था यहाँ पे 1935 के अंदर। उस वक्त तो डेफिनेटली पुराना होगा, कोई पोस्टर लगाया होगा, अब तो एक डिजिटल दौर है, तो जगह यही है 1935 से। ये एक आम सी कैंडी का एक आम सा इश्तिहार है, लेकिन ये इतनी बड़ी अट्रैक्शन बन गया है। पूरी दुनिया के लोग जो आते हैं ना यहाँ पे, वैसे ही ओसाका घूमने, वो यहाँ पे पिक्चर्स लाजमी लेते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लोग इसकी पिक्चर्स ले रहे हैं, अपनी टिकटॉक रील बना रहे हैं, ठीक है। और वो देखिए वो ट्राईपॉड इंस्टॉल किए हुए हैं, तो लोग यहाँ पर तस्वीर खिंचवाना एक अपना, इनका लोगों के बकेट लिस्ट का हिस्सा होता है ये, ग्लाइको के एथलीट के साथ पिक्चर बनाना। ये नाइट लाइफ है जी नाम्बा सिटी की ओसाका के अंदर। ओसाका के अंदर नाइट लाइफ का सबसे बेहतरीन स्पॉट यही है। और मैंने कल क्योटो में भी आपको कहा था कि क्योटो की नाइट लाइफ डेड है, लेकिन ओसाका के अंदर फिर भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता होता है, ठीक है। इन्होंने अपना माहौल बनाया हुआ है यहाँ पे, ओके। आगे रेस्टोरेंट्स हैं खाने के। मैं यहीं से पहले वो अपना सबसे पहली बकेट लिस्ट की जो चीज़ है, वो चीज़ मैं यहीं से खा के गया था, लेकिन ऑनेस्टली उस वक्त मुझे नहीं पता था ये नाम्बा सिटी की नाइट लाइफ यहीं शुरू होती है। उस वक्त थोड़ी थोड़ी रौनक थी, लेकिन ये देखें और जो पीछे इन्हें सर्दी लग रही है।
इस शॉप के बारे में मैंने काफ़ी सुना है कि यहाँ पे जो है जैपनीज़ प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी सस्ती होती हैं। तो देखते हैं कि हमारे टाइप की कौन सी प्रोडक्ट हैं जो मुझे लगे कि सस्ती हैं। जैसे ये देखें, ये 198 सेंट का पता नहीं क्या लगा हुआ, चीप का। अच्छा, ये तो हराम ही होगा, मीट है, कोई मीट बॉल्स वगैरह। चले, काफ़ी रश है यार, अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या सस्ता मिलता है यहाँ पे। शायद कोई हलाल प्रोडक्ट मिल जाए खाने पीने वाली। स्टारबक्स की कॉफ़ीज़ पड़ी हैं यार, ये स्टारबक्स की कॉफ़ीज़ और मग पड़े हैं। 498 येन की कॉफ़ी हैं, 1580 येन का मग है। स्टारबक्स का अपना इधर है, ठीक है। इसके अलावा ये मसाले हैं इनके, नूडल्स, ओके, ये भी इनके अपने नूडल्स हैं। ये जापान की नंबर 1 ग्रीन टी है जो कि इंस्टेंट है, जो कि बनाई जा सकती है इंस्टेंट, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि ये माचा है, माचा जापान की लोकल प्रोडक्ट है। मेरा ख्याल ये माचा पाउडर है। माचा बेसिकली एक पत्ता होता है, उसको पीस के पाउडर बनाया जाता है। अब जापानी देखिए हर चीज़ में माचा यूज़ कर रहे हैं। किटकैट की चॉकलेट में माचा यूज़ हो रहा है। ग्रीन टी माचा की है, ठीक है। वो बेसिकली एक पत्ता है जिसको पीस दिया जाता है पाउडर में कन्वर्ट करके, फिर इन्होंने हर चीज़ में डाला हुआ है यार। माचा किटकैट, सीरियसली। ये देखें, ये भी किटकैट की कुछ टाइप्स पड़ी हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको येन करता रहता हूँ। पाकिस्तानी रुपीज़ में जो येन है ना, एक येन जो तकरीबन 2 रुपये का है, यानी अगर लेट से ये 298 की है ना, तो ये 596 की बन गई पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर ये पूरा पैकेट। नेल कटर पाकिस्तानी कितने की है ये वाली लगा लें, 2800 रुपये की, पाकिस्तानी 2800 रुपये की। 2800 रुपये की पाकिस्तानी नेल कटर, टैक्स डाल के 1540, यानी ये बन गया 3080। क्या ख़ास बात है, ये आप लेटे रहोगे ये खुद ही काटती रहेगी टक 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 करके। अफोर्डेबल भी पड़ी है यहाँ पे। ये भी 800 की है। ये हैं जी सुवेनियर्स। रिंगिट में बताऊँ तो 50, 55 रिंगिट की ये सुवेनियर्स डॉल्स हैं। ये कॉम्ब हैं, ये कंगियाँ हैं, ठीक है जी। 1200 येन पाकिस्तानी, 2400 रुपया, और मलेशिया का तकरीबन आप लगा लें 40 रिंगिट। ये थर्मोस है, यानी 4900 येन के बोटल्स विद थर्मोस हैं। ये पाकिस्तानी तकरीबन कितना बन गया, 10,000 रुपया, ठीक है। दुकान किसी सूरत भी सस्ती नहीं है। मुझे तो वो कह रहा था कि काफ़ी सस्ती जापानीज़ चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे। मैं पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं मलेशिया से भी कंपेयर कर रहा हूँ तो महंगी है, ठीक है। ये चीज़ें वहाँ पे इतनी महंगी नहीं हैं, ये जो है ना। अब ये देखिए छोटा सा कप है, पाकिस्तानी 9000 रुपये का, और मलेशिया के तकरीबन 60 का। ये तो खैर उधर भी शायद 60 तक का ही मिले इस तरह की क्वालिटी का। ये जो पर्दा लगा हुआ ना, अडल्ट टॉयज़, इसके पीछे गलत वाले खिलौने हैं, इसलिए हम यहीं से इंडिकेटर दे के मुड़ जाएंगे। अब मैं इतना शरीफ हूँ, मुड़ा हूँ, अब तो मुझे कैसे पता चला कि अंदर गलत वाले खिलौने हैं। हो गया आया हूँ, गलतफहमी में घुस गया था। ये बैग्स हैं यहाँ पे, ये देखिए 20,000 येन का। अच्छे बैग्स हैं, काफ़ी अच्छे बैग्स हैं, लेकिन महंगे हैं। ये 35,000 येन का, यानी पाकिस्तानी 70,000 रुपये का। अब प्राइस मत देखिए, लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ काफ़ी महंगे हैं, काफ़ी अच्छे हैं ये देखें, ये तकरीबन 18,000 का, तो 18,000 येन का। ये भी अच्छा है, इसकी क्लास देखें ज़रा। ये अच्छे बैग्स हैं, वैसे मुझे अच्छे लगे हैं, लेकिन लेने नहीं है क्योंकि मुझे चाहिए भी नहीं, और मुझे 7 किलो सामान अलावा। वैसे भी जापान की एक ख़ास बात है कि ये अपने ब्रांड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब ये मैं 7वीं मंजिल पे हूँ, 6 मंजिलों पे सिर्फ जापानी चीज़ें हैं। ये 7वीं पे आके ब्रांड नज़र आए। ये कोच, और ये मुझे गुची, प्राडा, और पीछे मुझे कैल्विन क्लाइन के चश्मे नज़र आ रहे थे। 6 इस पूरे प्लाजे के, इस पूरी बिल्डिंग के 6 फ्लोर उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स के लिए रखे हैं, और एक 7वां फ्लोर है जिस पे जाके कुछ ब्रांड्स को जगह दी है उन्होंने। ये बंदा भी ब्रांडेड है काफ़ी। अद्वियात ममनुआ भी पड़ी हैं। ये रेड लेबल, ब्लैक लेबल, पाकिस्तान वाले सिर्फ नाम लेते हैं, ये होती है रेड लेबल, ब्लैक लेबल। ये देखें, तो अद्वियात ममनुआ के पास से होते हुए हम चलते हैं बाहर, बिना कुछ ख़रीदे, बिना कुछ लिए। इस तरह होती है हाँ नाजरीन, हाजरीन, कायरीन, विंडो शॉपिंग। हम अपनी कंटिन्यू करते हैं नाइट लाइफ। ये जी नाम्बा सिटी का चौक समझ लें, इसे बड़ा चौक। वो सामने एथलीट है, विचो निकल जी, वो सामने एथलीट है, ठीक है। उधर से मैं आया, ये कैमरा उसकी तरफ क्यों जा रहा है? फिर इधर जाना है हमने। इधर भी नाइट लाइफ है, इधर भी नाइट लाइफ है, और इधर भी नाइट लाइफ है। इधर तो लाइफ ही लाइफ है। खैर, ये हम खड़े हैं इस टाइम बिल्कुल गढ़ के अंदर। अब मैं अगर ये सारी नाइट लाइफ कवर करना चाहूँ ना, तो मुझे कोई 20 मिनट का मज़ीद व्लॉग चाहिए, तो इसलिए नाइट लाइफ को फ़िलहाल मज़ीद शॉर्ट करते हैं। ये देखिए क्लब शुरू हो गए हैं। 1000 येन में 2 ड्रिंक्स,
ठीक है, ये क्लब है। ओके, ये क्लब है। आपको इसकी लुक से ही पता चल रहा होगा कि ये क्लब है। सही है। ये बाउंसर खड़े हैं क्लब के, वो जो नशेइयों को उठा के बाहर फेंकते हैं। इनकी अपनी हालत नशेइयों वाली हुई हुई है। ये भी क्लब है जी। तो इस टंगी हुई गाय के साए तले आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओसाका का व्लॉग था यार, ओसाका का व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इसीलिए मैंने जो है नारा का व्लॉग अलग से बनाया था। तो नारा का व्लॉग आज ही के दिन नारा का व्लॉग शूट किया, वो अलग गया, और ओसाका का व्लॉग अलग है। तो इंशाल्लाह कल मेरा जापान में आखिरी दिन है और मैं कल ओसाका में हूँ आधा दिन। तो पूरी कोशिश होगी कि ओसाका छोड़ने से पहले कल के व्लॉग में एक आधी एक्टिविटी ओसाका के अंदर और की जाए इंशाल्लाह। फिर कल रात को मेरी मलेशिया वापसी है इंशाल्लाह। कल डे 5 का व्लॉग भी लाजमी आएगा, उसको भी देखिएगा। बहुत शुक्रिया यार आप लोगों की मोहब्बत का और व्यूज़ का, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी तरह मेरा चैनल आहिस्ता ग्रो करता रहेगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप 80 से 100 व्यूज़ होने में चाहे साल लगा दें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।